वेलकम फ्रेंड। वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा चैनल। ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। इसका आज हम इंग्लिश टू हिंदी करके सीखेंगे कि इसका हिंदी में क्या मतलब होता है और इससे वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी। मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगा इस इंग्लिश न्यूज़पेपर को। गुवाहाटी सी गुवाहाटी हाई कोर्ट इशूज नोटिस टू असम सीएम फॉर हेट स्पीच। इसमें हेडिंग्स में कह रहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट इशू यानी इशू किया है यानी नोटिस इशू किया है। किसके लिए? चीफ मिनिस्टर। कहाँ के? आसाम के चीफ मिनिस्टर को नोटिस इशू किया है। हेट स्पीच मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो स्पीच में जो लोगों को नहीं अच्छा लगा हो या फिर लोगों के लिए अच्छा ना हो, इसलिए सी उसके लिए हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। डिटेल में देखते हैं दोस्तों। High Court observed that Chief Minister's statement cited by the petitioner appear to show a vociferous tendency, यानी अलग अलग कर देना, अलग अलग हिस्से में मतलब एक बंटवारा करने जैसा टेंडेंसी है। जो चीफ चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है उससे क्या हो रहा है कि अलग अलग लोग बट जाएंगे। इससे बटने की टेंडेंसी यानी बटने के वो। द पिटिशनर आर्ग्यू डेट हिज वर्ड रैन अगेंस्ट द प्रिम्बल। जो पिटिशनर था जिसने मतलब ये वो हाई कोर्ट में वो किया था, फाइल किया था कि हेमंत बिश्व शर्मा जी जो मतलब वहाँ के हैं, सीएम है आसाम के, वो लोगों को उकसावे का काम कर रहे हैं। वो अच्छा नहीं मतलब बोलते हैं और ये अगेंस्ट प्रिम्बल है, मतलब कानून के अगेंस्ट में है। इसका डिटेल में हम न्यूज़ देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये द हिंदू का है दोस्तों न्यूज़। द गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑन थर्सडे, मतलब गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है थर्सडे को इशू जारी किया, नोटिस यानी नोटिस जारी किया किसको? टू आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्व शर्मा। किसको? आसाम के चीफ मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिश्व शर्मा को, उनको आफ्टर क्या बाद में क्या? हियरिंग मल्टीपल यानी बहुत तरीके से पिटीशन सीकिंग एक्शन, बहुत उनके ऊपर मतलब हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बार बार वो लग रहा था कि ये गलत बोल रहे हैं, लोगों के बीच में ये गलत बोलते हैं। ये बार बार सुनने की वजह से कौन सुनता? हाई कोर्ट को बार बार सुनने को मिला कि एक्शन लो इनके ऊपर, एक्शन अगेंस्ट हिम फॉर अलेज हेट स्पीच। यानी क्या? हेट स्पीच लगाते हैं, हेट स्पीच बोलते हैं, मतलब हेट मतलब भड़काऊ भाषण रहता है इनका। इसकी वजह से टारगेटिंग, किसको टारगेटिंग करना रहता है? मुस्लिम को। होम द चीफ मिनिस्टर एड्रेस, जिसको को क्या मतलब जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ऐसे मियाँ कम्युनिटी बोलते हैं, इसलिए एक तरह का हेट स्पीच है। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। उसके ऊपर पिटीशन सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इनको मतलब नोटिस इशू किया है। मिया इज ए प्रीजोरेटिव टर्म कॉमनली, यानी मतलब किसी का मतलब बेइज्जती करने जैसा है। मिया इज ए प्रीजोरेटिव टर्म कॉमनली यूज इन आसाम टू रिफर टू बंगाली स्पीकिंग। ये किसके लिए यूज होता है? आसाम में जो बंगाली स्पीकिंग है उनके लिए यूज होता है, या फिर वो बंगाल के हैं यानी बंगाली ओरिजिन मुस्लिम, जो बंगाल के मुस्लिम है उनके लिए मियाँ वर्ड यूज होता है। कौन यूज करता है? चीफ मिनिस्टर यूज करते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट द वर्ड मीन्स इलीगल इमिग्रेंट।
उनके कहने का मतलब है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है। अ डिवीजन बेंच कॉम्प्रोमाइजिंग चीफ मिनिस्टर आशुतोष चीफ जस्टिस, सॉरी दोस्तों, कॉमन compromising Chief Justice Ashutosh Kumar and Justice Arun Dev Chaudhary heard senior advocate representing the petitioner and directed that notice be sought to the Chief Minister। ये मतलब ये जो डिवीजन बेंच है कहाँ का, ये चीफ जस्टिस का जो है, उसमें कौन कौन है, आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी। इन्होंने सुना, हर्ड सीनियर किसको सुना, सीनियर एडवोकेट को, क्या, पिटिशनर के, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और क्या हुआ, डायरेक्टेड डेट नोटिस, और फिर क्या हुआ, नोटिस एक इशू किया गया है, किसके लिए, टू बी सर्व टू द चीफ मिनिस्टर के लिए नोटिस इशू किया गया है, एज वेल एज द यूनियन, और जो मतलब यूनियन है उनको भी नोटिस इशू किया गया, किसको, द आसाम गवर्नमेंट को, आसाम गवर्नमेंट को इशू किया गया है। द नेक्स्ट हियरिंग इज शेड्यूल फॉर अप्रैल 21, यानी 21 अप्रैल के लिए नोटिस इशू किया गया कि 21 अप्रैल को आसाम के सीएम को या फिर उनके गवर्नमेंट को उधर पे कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। द पिटिशनर इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा पिटिशनर इंक्लूजन में, द कांग्रेस Assamese scholar Hiren Goen and the Communist Party India, Communist Party of India। और इसमें कौन है, स्कॉलर है हिरेन गोयन, उनका है मतलब ये पिटिशनर है ये। दे हैड इनिशियली अप्रोच, शुरू शुरू में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पास गए थे, अप्रोच किसको किया था, सुप्रीम कोर्ट, इनिशियली यानी पहले सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था वो लोगों। द टॉप कोर्ट एडवाइस, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको सलाह दी, देम टू गो टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला हाई कोर्ट में जाओ। एडवोकेट, एडवोकेट वकील दोस्तों, वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अभी मतलब एडवोकेट है अभिषेक मनु सिंघवी और चंदर उदय सिंह एंड मीनाक्षी अरोरा आर्ग्यू डेट मिस्टर शर्मा, मतलब ये हेमंत बिश्व शर्मा के लिए तर्ज दिया है इन लोगों ने, आर्ग्यू मतलब तर्ज देना, आर्ग्यू डेट मिस्टर शर्मा यानी हेमंत बिश्व शर्मा मेड प्रोएक्टिव एंड थ्रेटनिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट मुस्लिम इन आसाम, मतलब अच्छा स्टेटमेंट, अच्छा वर्ड नहीं यूज किया है। और ये देखा जाए तो मतलब थ्रेटनिंग यानी नुकसानदायक है, किसके लिए, आसाम के मुस्लिमों के लिए ये स्टेटमेंट है। मियाँ भाई जो बोलते वो, दे पॉइंटेड टू अ वीडियो जो अभी डिलीट हो गया, नाउ डिलीटेड, यानी एक वीडियो का हवाला देकर के उसमें उन्होंने कहा, शेयर ऑन एक्स, एक्स यानी वो ट्विटर की बात कर रहे हैं, शेयर ऑन एक्स मतलब ट्विटर, शोइंग यानी दिख रहा था, द चीफ मिनिस्टर यानी जो हेमंत बिश्व शर्मा है, सिंबोलिकली शूटिंग दैट पीपल वेयर स्कल कैप्स, जो स्कल कैप्स पहने उनको मतलब शूटिंग करने का, एंड टोल्ड द कोर्ट अबाउट हिज रिपोर्टेड प्लान टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट यानी मिलाना, इसी चीज को मतलब मेल जोल कर देना, उसमें गलत सही कर देना, मतलब भड़काना भी उसका मतलब एक वर्ड होता है मैनिपुलेट का, इसको वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेट यानी मिला देना उसमें वोटर लिस्ट में। एंड अलीज यानी ये एक तरीके से लालछन लगाना, थ्रेट टू रिस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट यानी रुकावट पैदा करना या रिस्ट्रिक्ट करना या रोक देना किसका, वोटिंग राइट्स को। एंड कॉल फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब जो भी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है वो बॉयकॉट करने के लिए, मतलब ऐसा हैबिचुअल पैटर्न यानी हमेशा होने वाला पैटर्न क्या है। मिस्टर सिंघवी आर्ग्यू दैट मिस्टर शर्मा रिपीटेड
स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट मिस्टर सिंघवी, जो मतलब वो एडवोकेट है, उन्होंने क्या तरजीह दिया है कि जो मिस्टर शर्मा, हेमंता विश्व शर्मा जो है, रिपीटेड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब बार बार एक ही स्टेटमेंट देना, हैबिचुअल पैटर्न ऑफ इंसाइटमेंट, मतलब ये इनका बार बार का ऐसा ही है, मतलब ये बार बार यही बोलते हैं। एंड वे आर नॉट कीपिंग विथ हिज ड्यूटीज अहेड ऑफ द स्टेट, मतलब वो सीएम है तो उनकी जो ड्यूटीज है वो उनको ध्यान देना चाहिए, वो ना दे करके दूसरा चीज पे मतलब उनका ध्यान चले जाता है। मिस अरोरा मेड अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट, मतलब मिस अरोरा है, वो भी एडवोकेट, उन्होंने भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट किया है, एक जैसा ही, citing instance where a chief minister discouraged students from attending institution found by the people from minority communities। तो हेमंत विश्व शर्मा है जो वो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम है, उनके वहाँ पे मत जाओ, उनके मतलब स्टूडेंट उनके वहाँ पे मत पढ़ने मत जाओ। इसमें आगे क्या है दोस्तों, दे आर्ग्यूड, मतलब ये आर्ग्यू किया है दैट सच रिमार्क वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इंक्लूडिंग द सेक्युलर मैंडेट एंड द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इंसिडेंट इन द preamble and could threaten law and order। द कोर्ट ऑब्जर्व, मतलब कोर्ट ने देखा दैट द स्टेटमेंट साइटेड बाय, मतलब जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, पिटिशनर अपीयर टू द शो अ प्रिसिपियस टेंडेंसी, यानी प्रिसिपियस मतलब अलग अलग कर देना, तोड़ देना, कौन, विश्व शर्मा की ऐसी टेंडेंसी की तोड़ देना, हेमंत विश्व शर्मा जी की ऐसी टेंडेंसी है कि तोड़ना जैसा है। बट सेड इट वुड बी द एग्जामिंग ऑल द सबमिशन, अब ये मतलब ये कोर्ट सब कुछ सबमिट करके फिर इसको देखेगी कि क्या है एक्चुअली में, बिफोर ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, सब कुछ कंक्लूजन मतलब नतीजे पे पहुंचने से पहले गवर्नमेंट सब कुछ देखेगी कि गलत क्या है सही क्या है। अगर जो आपको वीडियो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।